आप सभी ने आज बाबा की मुरली सुनी? कौन किसने सुनाई? सविता बहन आए थे। अच्छा, आज शांतिवन में मैंने सुनाई। तो बाबा ने आज बहुत सुंदर टाइटल्स हम लोगों को दिए। सबसे पहले तो बाबा ने हमें शीतला देवी बना दिया। सभी बाबा के बच्चे शीतला देवी हैं। ज्ञान के ठंडे ठंडे छींटे सबको डालने हैं। उसके बाद तो बाबा ने 3-4 टाइटल्स दिए। शिव शक्ति पांडव सेना याद कराया। फिर बाबा ने कहा गंगा जमुना सरस्वती सब बाबा की बच्चियाँ, ज्ञान गंगाएं, सोशल वर्कर, बहुत सी बातें बताई। तो हम लोग वहाँ बहुत रमणीकता से क्लास में रूरियान कर रहे थे, क्योंकि मुरली सुनाते सुनाते बाबा ने मुरली में कहा आज कि देखो सतयुग में तो जानवर भी थोड़े होते हैं, मनुष्य भी थोड़े होते हैं, शेर तो होता ही नहीं है। और हम लोग बड़े गर्व से बोलते शेर बकरी एक घाट पर पानी पीते है ना। और वहाँ शेर तो होता ही नहीं है। गाय होती है तो बहुत अच्छी, गौएं बहुत फर्स्ट क्लास होती है। आजकल कुत्ते का जन्मदिन मनाते बहुत प्यार से। शिव जयंती पर छुट्टी नहीं और कुत्ते का जन्मदिन मनाते हैं। तब मैं उनको अनुभव सुना रही थी तो सबको बहुत हंसी लगी। तो मैंने कहा आपसे शेयर करती हूँ। मैंने कहा कि हमारे पास वहाँ पर 1-2 बार ऐसा किस्सा हुआ कि कुत्ते पालते हैं ना, बाबा के बच्चे भी पहले से कई कुत्ते पालते हैं। तो उनके साथ उनको बच्चे के जैसा प्यार हो जाता है ना कुत्ते के साथ। गदेले पे भी बिठाएंगे, कुर्सी पे बिठाएंगे, पास में सोला भी देंगे। बिल्लियों को भी हाँ पूरा चूमते रहते हैं, उनको क्या गंदगी होती। तो वो कुत्ता उसका मर गया, क्योंकि कुत्ते की आयु तो बहुत छोटी होती, 13, 14, 15 वर्ष से ज़्यादा वो नहीं जिंदा रहता है। तो एक माता ने कहा दीदी मेरे को ना मेरा कुत्ता बहुत दुखी हो गई ना, बोला मुझे बाबा को भोग लगाना है मुझे उसके निमित्त है ना बाबा को भोग लगाना है। तो मैं मुरली में सुना रही थी सबको आज सुबह। मैंने कहा कि ऐसे ऐसे देखो। तो एक भाई ने मुझे प्रश्न किया, बोला फिर आपको बाबा ने संदेश क्या दिया? क्योंकि मैं ट्रांस में भी जाती हूँ, भोग भी लगाती हूँ। तो मुझे बोला फिर आपको बाबा ने संदेश क्या दिया? तो मैंने कहा बाबा ने उसके विषय में कुछ संदेश नहीं दिया, ये चक्कर में बाबा नहीं पड़ता है। बाकी हाँ, जो भी धनराशि वो बाबा के घर में देते तो माता का जमा हो जाता है, बाकी तो कुछ नहीं होता। वो तो आज ही बाबा ने बोला कि मैं कोई इसके लिए तो नहीं आया हूँ ना कि मरे हुए को जिंदा करूँ। आज था ना मुरली में कि लोग कहते भगवान सर्वशक्तिवान हैं तो मरे हुए को जिंदा करके दिखावे। मैंने कहा प्रैक्टिकल तो बात राइट है देखा जाए, क्योंकि हम सब तो मरे हुए थे ना। बाबा ने क्या किया? मरे हुए को ही तो जिंदा किया। हम तो कब्र दाखिल थे, हमको जगाया। कहते हैं ना वो मुसलमान भी कि 14वीं सदी पूरी होती है, अल्लाह आता है, कब्र में दाखिल लोगों को उठाता है, जिंदा करता है, पाक करता है पवित्र, और फिर ले जाता है। तो बाबा ने हमको मरे हुए को ही तो जिंदा किया। वो भी तो झूठ नहीं बोलते, लेकिन वो समझते हैं कि शरीर से मरा हुआ आत्मा निकल गई तो वो आ जाए, और वो नहीं आती है। इतना फर्क है। तो इसीलिए भक्ति मार्ग के अंदर फिर उसको हम उस रीति से अंधश्रद्धा के वश अलग अलग ढंग से मिसअंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं। और ये सारी मिसअंडरस्टैंडिंग जो है, गलत फहमियाँ, वो देखो कलह युग के अंत में हमारी क्या हालत कर देती है। सतयुग त्रेता में तो हम बहुत सुखी रहते, प्रश्न ही नहीं है। लेकिन द्वापर युग से लेकर जब से रावण का राज्य चालू हुआ और ये विकार हमारे अंदर प्रवेश हो गए, और तब से लेकर जो हमारे विकर्म होते गए, उसके बाद
हमारे कड़े संस्कार, आसुरी संस्कार गंदे बनते गए, जिस कारण से आज हमारी ये हालत है। जैसे आज हमारा विषय है सकारात्मकता की जो सोच है वो हमारे जीवन को सुनहरा बना देती है। अगर इस गहराई को देखा जाए तो ये प्रैक्टिकल है। अव्यक्त बाप दादा कितने वर्षों से एक ही बात बच्चों को पक्की कराते हैं कि बच्चे व्यर्थ को समाप्त करो, व्यर्थ को समाप्त करो। कितना मुरलियों में अनगिनत बार, 1 2 4 बार नहीं, बाबा बता चुके हैं। आज का ही वरदान ले लो, आज के वरदान में भी यही बात है। कैसे भी संस्कार वाली आत्मा हो, विरोधी हो, अप्रिय हो, लेकिन हमें क्या करना है? हमें हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभकामना, पॉजिटिव संकल्प रखने हैं और वही हम नहीं रख पाते। हाँ, प्रगति बहुत हुई है। बाबा का 1000 बार सुनते 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 आगे ज़रूर बढ़े हैं बाबा के बच्चे, इसमें कोई डाउट नहीं है। पहले से काफ़ी प्रगति है, पर समय अनुसार जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है, ये मैं ज़रूर कहूँगी। क्योंकि अगर 100% हो जाए तो हम कर्मातीत बन जाएंगे। दिमाग में सबके ज्ञान है, ये जो भी बाबा के बच्चे हैं सबके पास समर्थ संकल्प, व्यर्थ संकल्प, राइट रॉन्ग, गलत सही, कमज़ोर मजबूत, सब जानते हैं व्यर्थ किसको कहेंगे और समर्थ किसको कहेंगे। बाबा के बच्चे सब जानते हैं, उसके बावजूद वो बातें केवल दिमाग तक ज़्यादा रहती है, दिल में नहीं उतरती है। दिल में उतरना मानो उसका स्वरूप बन जाना, कि सामने वाला व्यक्ति मुझे अगर गलत कह रहा है, मेरे से गलत व्यवहार कर रहा है, गलत एक्टिविटी कर रहा है, उसके बावजूद भी मेरी एक्टिविटी में फर्क न आवे। ये एक हम बात जो प्रभु का कायदा बना हुआ है वो याद रखें। अगर आप किसी के लिए गलत सोचते हो तो उसके भाग्य में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप अगर किसी के लिए गलत सोचते हो उसके भाग्य में फर्क नहीं पड़ेगा, पर आपके सोच से, गलत सोच से आपके भाग्य में ज़रूर फर्क पड़ेगा। ये लिख के रखो। वो जो व्यवहार करेगा वो उसके भाग्य में फर्क पड़ेगा। हम अपना जो करेंगे वो हमारे भाग्य में फर्क पड़ेगा। तो कई बार कोई अगर हमारे से गलत व्यवहार करता है, अगर हम कहें देखो मेरा भाग्य कैसा है, नहीं, तब वो उसका भाग्य वो बना रहा है। मैं अपना भाग्य खुद अपने कर्म से बना रही हूँ। तो बाबा ने हम बच्चों को व्यर्थ को समाप्त कर, नेगेटिव को समाप्त कर, पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव थॉट्स का स्टॉक अथाह दिया है, भरपूर खजाना दिया है। इतना दिया है जितना यूज करोगे ना खत्म नहीं होगा, बढ़ेगा, कम नहीं होगा। पर तकलीफ यह है कि हम यूज नहीं करते। घर में चीज पड़ी है, डब्बे में गेहूं चावल शक्कर सब दाल पड़ी है,
हम यूज नहीं कर रहे। भगवान ने दुनिया भर का अच्छा खजाना, श्रेष्ठ खजाना मेरे झोली में डाल दिया, तो उसे जितना उपयोग में लाएंगे, यूज करेंगे, व्यवहार में लाएंगे, उतना स्वरूप बनेंगे। हम स्वरूप नहीं बनते, यहाँ तकलीफ है। और तुरंत नेगेटिव थॉट्स आने को देरी नहीं लगती, दरवाजे खुले हैं। पॉजिटिव आते ही नहीं है, बेचारा बाहर ही खड़ा है। जैसे दुनिया में भी नियम है, जैसे नए नए लोग जब आते हैं ना, माताएं वगैरह खास, तो उनको ये कभी हम मिसाल देते, वो कहते हैं टाइम नहीं है, तो उनको कहते कि देखो चौराहे पर अगर इकट्ठी हो गई 4 माताएं, 1 घंटा खड़ी हो जाती। इसकी बहू ऐसी, उसका सास ऐसी, उसकी देवरानी ऐसी, उसकी जेठानी ऐसी, उसने दहेज दिया, उसने खुद को जला दिया, उसने ये किया, और इंटरेस्ट, अच्छा ऐसा हुआ, अच्छा फिर क्या हुआ, ऐसा जैसे हमारा लगता है कुछ। इतना 4 का 5, 5 का 6 बज गया, पता ही नहीं। और उनको बोलो आधा घंटा ज्ञान की चर्चा करो, टाइम ही नहीं है, फुर्सत ही नहीं मिलती। पेपर पढ़ो, नेगेटिव पर तुरंत ध्यान जाता है। खड़क बातम्या जो होगी ना, ब्रेकिंग न्यूज़, नेगेटिव पे मर्डर हुआ, रैंग रेप हुआ, बलात्कार हुआ, फट से हम उसको देखेंगे। और अच्छी अच्छी ज्ञान की चर्चाओं के कॉलम जिसने लिखे होंगे ना, बाद में फुर्सत से पढ़ते हैं। एक आदत पड़ गई है, क्योंकि दुनिया का वातावरण, संसार का वायुमंडल नेगेटिव बन चुका है। हर बात में नेगेटिव, जिसको बाबा कहते हैं अगर एक नेगेटिव हमारे मन में आया, उसके 100 बच्चे। वो काकरोच होता है ना, उसको मराठी में क्या बोलते, जोड़ल बोलते, क्या बोलते कुछ, हाँ हाँ, उसको 100 बच्चे पैदा होते हैं। ये व्यर्थ को, एक को आपने खातिरी किया, आओ आओ भले आओ, उसके पीछे बिना पूछे 100 बच्चे आ जाते, पूरी सृष्टि बन जाती है। क्यों, क्या, कैसे, कब, किसी लिए, लंबी लाइन लग जाती है, और वो हमारे माइंड को अपसेट कर देती है। इतना अपसेट करती है, मन ही नहीं लगता। उस समय कोई अच्छी बात बोलने आएगा तो अच्छा नहीं लगेगा, कोई कुछ पूछने आएगा उसको रफ जवाब दे देंगे। वो बोलेगा मेरा तो कोई दोष नहीं, मुझे कैसा जवाब मिल गया, क्योंकि हमारा मन अशांत है। तो व्यर्थ ने तो हमारी हालत खराब कर दी है। और अभी बाबा के बच्चे, हमारा तो फिर बाबा से योग टूट जाता है। ये कड़ी सजा ब्राह्मणों को मिलती है। जैसे ही आपको व्यर्थ ने पकड़ लिया, आप बैठो योग में, करके देखो प्रैक्टिकल, बिल्कुल योग नहीं लगेगा आपका, लगेगा ही नहीं, भटकता ही रहेगा मन। किस मुंह से आप ऐसे बाबा को कहेंगे मेरा बाबा, मीठा बाबा, कह ही नहीं सकते हो। चक्कर चल रहा है फालतू का अंदर, तो योग टूट गया। तो जिस बाबा के बच्चे का योग टूट गया, उसके बाद तो कोई कड़ी सजा है ही नहीं। वो लास्ट सजा है कि मेरा बाबा से योग नहीं लगे, क्योंकि मेरा सहारा बाबा, मेरा आधार बाबा, मुझे शक्ति देने वाला बाबा, मुझे मदद करने वाला बाबा, उसको ही मैं याद कर नहीं सक रही हूँ। तो फिर मैं
कैसे उसके ऊपर विजय प्राप्त करूंगी? समर्थ खजाने को जमा करना बहुत जरूरी है। और समर्थ खजाना बाबा का जमा होता है मुरलियों से, सिर्फ बाबा की मुरली। टोटल बाबा की श्रीमत मुरली में मिलती है, टोटल। हर समस्या का समाधान बाबा की मुरली है। 10 बार पढ़ के देखो, 1 बार 2 बार 3 बार समझ में नहीं आई, आपको अपनी समस्या का समाधान नहीं मिला, फिर से पढ़ो, गारंटी है आपको समाधान मिलेगा। एक मुरली में इतनी ताकत है, इतनी ताकत है कि हम सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण एक मुरली से बन सकते हैं, क्योंकि भगवान के महावाक्य है, कोई साधारण मनुष्य के महावाक्य नहीं है। 4 पेज की मुरली, 3.5-4 पेज जितनी भी है, हमारे लिए भगवान बोल रहा है, जिसको बाबा कहते लव लेटर भी है। कोई ऐसा प्रेमी नहीं होगा जो रोज इतना लव लेटर किसी को भेजे, किसको फुर्सत है, चाहे कितना भी कोई प्यार करता हो। आज ये कमेंट्री में सुन रही थी बाबा की सुबह योग में, तो बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई कि अंत तक बाबा ने एक दिन भी ऐसा नहीं निकाला जो बाबा ने मुरली नहीं चलाई। जिस दिन बाबा मुरली नहीं चला सके, बाबा ने लिख के दिया और वो मम्मा पढ़ के सुनाती थी। अगर रेयरली बीच में ऐसे दिन आए तो बाबा ने लिख कर दिया और वो मम्मा ने पढ़ के सुनाया। हाँ, लास्ट दिन बाबा का स्वास्थ्य ठीक नहीं था, तो सुबह का मुरली नहीं चला, तो बाबा रात्रि को आए और थोड़ा क्लास जल्दी रख दिया। दादी प्रकाश मणि जी थे तभी यहाँ पर, आप सभी को तो हिस्ट्री पता ही है। वो दादी बॉम्बे रहते थे, गामदेवी में। मैं 10 बरस की थी तभी प्रदर्शनी का बहुत महत्व था। ये बात है 1960, 65, 66, 67 ऐसा सब। तो बहुत महत्व था, प्रदर्शनी माने बहुत बड़ी बात। और इतना दूर दूर हम जाते थे गाइड बनकर समझाने। अभी हम घाटों पर प्रदर्शनी गामदेवी में कम से कम 1-1.25 घंटा लगता था, लेकिन वहाँ से वहाँ गाइड बन के जाते थे समझाने के लिए। प्रदर्शनी लगी है, प्रदर्शनी लगी है, ऐसा। तो मुझे दादी ने, मैं भी बचपन से ही, वो इतनी छोटी थी लेकिन समझाती थी अच्छी तरह से, तो दादी ने मुझे गामदेवी में बुलाया था और मैं रुकी थी, छुट्टियाँ थी तो 3-4 दिन दादी के साथ रुकी थी। तब मैं केवल 10 वर्ष की थी। तो वो समय था, तो दादी गई थी पार्टी लेकर के मधुबन में। पार्टी जा रही थी और साकार बाबा ने दादी को रुका दिया, बच्ची पार्टी भेज दो, तुम रुक जाओ। और दादियाँ दीदियाँ तो एकदम आज्ञाकारी, जैसा बाबा ने बोला। बाबा कैसे होगा, क्या होगा, नेवर। कोई संकल्प नहीं कि बाबा क्यों बोल रहा है। बॉम्बे से आए, बाबा कहेगा बच्ची जाओ अभी गुजरात, बॉम्बे नहीं जाना है। जी बाबा, आजकल बोल ही नहीं सकते, बोलने का जमाना ही पूरा हुआ, पूछना पड़ता है, पसंद है, उसके बाद भी नक्की नहीं कि वो मानेगी कि नहीं मानेगी। पूरा ज़माना चेंज है। हमारे समय में ऐसे नहीं था। मैं खुद का अनुभव सुनाऊं। 15 वर्ष की आयु में समर्पित होकर 14 वर्ष पूरा हुआ।
15 वर्ष की हुई मनमोहिनी दीदी ने सीधा बॉम्बे से मुझे भेज दिया देहरादून। कुछ अता पता नहीं, बॉम्बे किधर देहरादून किधर। और बॉम्बे में कभी शॉल भी नहीं, कुछ भी नहीं, और वहाँ इतना ठंडी, यूं नल में हाथ नहीं डाल सके, बर्फ, पूरा सब चेंज। लेकिन हमको कभी संकल्प भी नहीं चला, न कभी हमने मना किया, सीधा लेटर आया, क्योंकि नियम था जिधर से निकले उधर नहीं रहना, सिस्टम था, कायदा था। और मनमोहिनी दीदी और प्रकाश मणि दादी थोड़े से सेंटर्स थे, थोड़ी सी टीचर्स थी, सबके नाम भी मालूम थे, कौन किधर रहता है वो भी मालूम था, सब पता था तो बुला लेते। अभी तो किसका नाम भी किसको याद नहीं रहता है, अपने जोन में ही हमारे नाम हमको याद नहीं रहते हैं, तो बड़ों को क्या बोलेंगे। और कितने सारे भाई बहन हो गए, पहले तो भाई बहनों के नाम भी सबके हमको याद रहते थे। अभी तो अपने सेंटर पे ही इतने 1000 लोग आते हैं, पूछना पड़ता है, दीदी आप मेरे को परसों तो मिले थे, अरे हाँ मिली थी, भूल गई, ऐसा बोलना पड़ता है। शक्ल से याद है पर नाम से याद नहीं, ऐसा बोलना पड़ता है। अब पूरा पीरियड ही चेंज है सारा। तो दादियाँ एकदम आज्ञाकारी, बोला और किया, मानो उसके अंदर कोई अंतर ही नहीं। और अभी व्यर्थ संकल्प देखो कितने फास्ट आते हैं, कितने फास्ट। समर्थ इतना फास्ट क्यों नहीं आता है जितना व्यर्थ फास्ट आता है? समर्थ उतना फास्ट क्यों नहीं आता है? सोचो कभी, किस कारण से? और सारी गड़बड़ यही करता है। अगर हमारा आदत बन जाए हर बात में पॉजिटिव सोचना, हर बात में, हम इतने सुखी हो जाएंगे, इतने सुखी हो जाएंगे, कोई विघ्न हमको हरा नहीं सकता, हमारी स्थिति को बिगाड़ नहीं सकता, पर वो आदत डालना पड़ेगा। देखो ट्रक जाती है ना, ट्रक के पीछे लिखत होती है, अच्छी अच्छी लिखत भी होती है। एक ट्रक के पीछे लिखा होता है, बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला, ऐसा लिखा होता है ना ट्रक के पीछे, बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला। दूसरी ट्रक के पीछे लिखा होता है, देखो मगर प्यार से। अब दोनों का अर्थ एक ही है। बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला, माना भाई संभालना, नज़र बुरी नहीं लगाना। पर ये बोला ना तो चेहरा कैसा हो जाएगा, बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला, चेहरे पे भी थोड़ा गुस्सा आ जाएगा। लेकिन ये बोलो देखो मगर प्यार से, चेहरा ही बदल जाएगा। उन्हें शब्दों शब्दों में कितना फर्क पड़ गया। आप बोलो पॉजिटिव ना, सोचो पॉजिटिव, करो पॉजिटिव, क्योंकि भगवान का विधि विधान नियम कायदा अटूट है। अच्छे का अच्छा, बुरे का बुरा फल मिलना 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 ही है। भारत में बुरा कर्म करके अमेरिका चले जाओ, लंदन चले जाओ, छूट नहीं पाओगे। अच्छा कर्म करके भी किधर चले जाओ, छूट नहीं पाओगे, फल तो मिलना ही। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो बरसों, बरसों नहीं के बाद तो पीछे अगले जन्म में मिलना है। क्योंकि भगवान का विधान विधि है, इसको हम बदल नहीं सकते। लेट होता है, वो कहाँ भी आपको कर्मन ढूंढ लेगा। वो कहते हैं ना 100 गाय खड़ी है, गाय का एक बछड़ा, आप नहीं मालूम आपको कौन सी इसकी माँ है इसमें, लेकिन जो बछड़ा है ना वो अपनी माँ को पहचान लेगा, पहचानेगा ना। ऐसे ही आपका कर्म आपको पहचानेगा। कर्म करता जो है ना
वो कर्ता को ढूंढ लेता है। कितना भी छुपाने की कोशिश करो, आप छिप नहीं सकते। अच्छे भी नहीं, बुरे भी नहीं, दोनों। ये जिंदगी में याद रखो। एक कहानी सुनाती हूँ, बोला ना कहानी है मेरी YouTube पर, तो आपको भी थोड़ा सुनाती हूँ। एक बहन थी, माता अकेली रहती थी घर में, रोटी बनाती थी तो एक रोटी खिड़की के पास रख देती थी, कोई आके ले जावे। एक फकीर था, उसका नियम था कि रोटी ले जाता था, लेकिन रोटी लेते समय वो कहता था, बुरा करोगे तुम्हारे पास रहेगा, अच्छा करोगे तुम्हारे पास लौट के आएगा। बुरा करोगे तुम्हारे पास ही रहेगा, अच्छा करोगे तुम्हारे पास लौट के आएगा। रोज बोलता था, रोटी ले जाता था। वो सुन के इरिटेट हो गई, रोज वही बात। एक दिन उसको गुस्सा भी आया, आज है ना फिर इसको रोटी में जहर डाल देती हूँ। रोज वही बात बोलता है, शांति से लेके नहीं जाता है। तो एक रोटी में उसने जहर डाला, रखने गई पर उसका मन का कॉन्शियस खाने लगा, अरे ये तो तुम ठीक नहीं कर रही हो, चलो ठीक है, हटा दिया। फिर वापस अच्छा रोटी रख दिया, वो लेके बोल के चला गया। उसका एक लड़का रहता था विदेश में। शाम हुई, डोर को बेल बजी, दरवाजा खोला तो देखा मेरा लड़का अचानक आया, विदेश वाला। देख के बहुत खुश हुई, पर लड़के की हालत देख के घबरा गई, पूरा थका टूटा, बेचैन, बीमार। बोला क्या हुआ बेटा तेरे को? बोला ऐसे ऐसे वहाँ अचानक युद्ध हो गई, हमको निकाल दिया, मैं निकल आया, 2-3 दिन से कुछ खाया पिया नहीं। रास्ते में एक फकीर मिला, मुझे बहुत देखा, क्यों भैया आपकी हालत है? मैं बोला मैं भूखा हूँ। उसके पास एक रोटी थी, उसने मुझे रोटी दी, जिस कारण से मैं यहाँ तक पहुँचा। वो रोटी दे के बोल रहा था, बुरा करोगे तो तुम्हारे पास ही रहेगा, अच्छा करोगे तो तुम्हारे पास लौट के आएगा। उसकी आँख फट गई, दिमाग फट गया। बोला आज मैं अगर उसको जहर की रोटी देती थी तो वो किसको मिलती थी? मेरे बेटे को मिलती थी। तो बुरा करेंगे हमारे पास रहेगा, किधर मत जाएगा। आपने किसको बुरा बोला ना, आपके पास तो रहने ही वाला है। ये जीभ में भर गई कड़वाहट भी, लेकिन अच्छा करेंगे ना, वो हमारे पास लौट के आएगा। तो बाबा क्यों ये जड़ से हमारे निकालना चाहता है? जड़ है हमारा मन, जिसमें संकल्प पैदा होते, और मन का तो काम ही है, एक सेकंड रुकता नहीं है। कहते ना, एक साइंटिस्ट ने रिसर्च किया कि एक व्यक्ति 30,000 तक 24 घंटे में संकल्प कर लेता है। कितने संकल्प होते हैं हमारे। तो नॉन स्टॉप जब हमने समझ लिया कि मन का काम ही है सोचना, तो बाबा ने कहा वो तो बंद नहीं होने वाला है, क्योंकि उसकी ड्यूटी है ये, बट उसका परिवर्तन करो, खाली चेंज करो उसको, अच्छे में, समर्थ में, ज्ञान में चेंज कर सकते। अच्छा हम बोलते चेंज करना ही तो तकलीफ है, चेंज ही तो नहीं होता। उसका भी बाबा रास्ता बताते हैं कि चेंज करने के लिए कंटिन्यू आप मेरा ज्ञान और योग का संग रखो। जो मैं आपको बता रही थी ना, मुरली का जो संग है, आपको पता नहीं चलेगा कि आप पॉजिटिव कैसे बन गए। 6 महीना पहले मैं बहुत व्यर्थ सोचती थी,
और अभी मैं कैसे पॉजिटिव हो गई, क्या किया मैंने जो मैं पॉजिटिव हो गई? आपको खुद को वंडर लगेगा। अगर आपको ज्ञान योग सेंटर का संग है तो ऑटोमेटिक होता है। जैसे देखो, कई पहले बाबा के नए बच्चे आते, चेन स्मोकर होते, इतनी सिगरेट पीते, और फिर जब चेंज हो जाते पूरे, तो हमने सुना है अनुभव, कहते दीदी अभी ना मैं सिगरेट का टेस्ट भी याद करता हूँ ना, मुझे टेस्ट भी याद नहीं आती है, क्या टेस्ट थी, इतना मैं भूल गया। तो बाबा कहते व्यर्थ इतना भूल जाओ कि दूर दूर तक का, जन्मों का मेरा उनसे कोई रिश्ता नहीं, इतना भूल जाओ। लेकिन देहभान भूलने नहीं देता। जरा किसी ने हमको थोड़ा टेढ़ा बोला, टेढ़ा व्यवहार किया, हमारा कहना नहीं माना, फट से गुस्सा आएगा, ईर्ष्या, द्वेष, फीलिंग, वैर की भावना, अपसेट हो जाते पूरे, और वो व्यर्थ शुरू हो जाता है। तो उसके लिए आपको मन और बुद्धि का जो संग है वो शुद्ध रखना पड़ेगा, क्योंकि संग का रंग लगता है, वो तो बाबा भी कहते हैं और हम सब भी अनुभवी हैं। जहाँ जिस संग में रहेंगे उसका रंग चढ़ेगा चढ़ेगा और चढ़ेगा ही। तो रहेंगे ही अगर बाबा के संग में, तो संग रंग भी तो बाबा का चढ़ेगा। बीके में भी संभाल के रहना पड़ता है, क्योंकि बीके सब पुरुषार्थ ही हैं। कोई बहुत आगे है, कोई पीछे है, कोई कहाँ है, कोई कहाँ है। हमको सबके गुण उठाने होते हैं, तो इतनी विशाल बुद्धि चाहिए, इतनी बड़ी बुद्धि चाहिए, और देह भान को तोड़ना पड़े, सबसे हमारी प्रीत हो। अरे अप्रिय व्यक्ति से तो ज्यादा प्यार करो। जिस व्यक्ति से आपको नहीं जमता है उसके साथ ही काम करो, चैलेंज उठाओ। मैं यही व्यक्ति को लेके प्रदर्शनी करूंगी। मैं तो ऐसे बहनों को सिखाती हूँ, जिससे नहीं जमता है ना उसको ही लो साथ में, जाओ सेवा पर। नहीं तो आपकी चैलेंज क्या, आप में कैसे परिवर्तन आएगा? आपका साथी कौन है? क्यों घबरा रहे हो? बाबा पे छोड़ो ना, भरोसा रखो बाबा पे। कितनी बाबा की मदद मिलती है। अब तो बाबा की मदद इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। मैं ये 57 वर्ष हो गए मुझे इस ज्ञान मार्ग में चल के, 57 ईयर्स हो गए, और 54 ईयर्स हो गए हमको। बाबा अव्यक्त हुए जनवरी में, और पहली ट्रेनिंग हुई जिसमें मुन्नी बहन, आशा बहन, चंद्रिका बहन, अवधेश बहन, आरती बहन, ये लोग सब थे, उसमें मैं थी। ज़बरदस्ती मैं बैठी, मुझे छुट्टी नहीं दिया दादी दीदी ने, क्योंकि मैं 14 वर्ष की थी, कायदा नहीं था। 18 बरस के बाद वाली बहनें बैठी। मैंने बोला मुझे तो बैठना ही है। मैं टीचर नलिनी दीदी थी, मैंने कहा मैं तो ट्रेनिंग के बिना जाएगी नहीं। बड़ी दीदी बोले नहीं तुमको नहीं बिठा सकते। फिर शाम को बाबा ओपनिंग करने आया, पहली ट्रेनिंग थी, बाबा ने तिलक लगाया। तो मैं क्या किया, इतना छोटी थी ना, साड़ी तो आती भी नहीं थी, पहनना थी भी नहीं, उधार की साड़ी पहन लिया किसका लेके, और जाके आगे बैठ गई पहली लाइन में चुपचाप। बाबा का मुरली चली, एक एक बच्ची बाबा के पास, मैं भी आ गई लाइन में, पहली लाइन में बैठी थी। बाबा ने बोला बच्ची तुम ट्रेनिंग करने आई। मैंने कहा बाबा ट्रेनिंग करने आई, एक प्रॉब्लम आ गया है, क्योंकि साकार में भी बाबा से मिली हुई थी 3-4 बार। बोले क्या प्रॉब्लम है? मैंने कहा बाबा बड़े लोग मना करते हैं,
दादी दीदी बोलती तुम्हारी उम्र छोटी है, तुम नहीं बैठ सकती। मैं नहीं जाएगी ट्रेनिंग के बिना। तो बाबा ने कहा अच्छा बच्ची कोई बात नहीं, बाबा तुमको स्वीकार करते। ऐसे करके बाबा ने मुझे तिलक लगा दिया। मैं खुश होगी, फिर तो कोई मुझे निकाल नहीं सकता है। बाबा ने तिलक लगाया। फिर 1 महीना जब ट्रेनिंग पूरा हुआ तो हमारा नियम बना, जो जिधर से 1 महीना प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करने जाओ, सब घर से आए थे, चंद्रमणि दादी, नलिनी दीदी और कुंज दादी। बोला 1 महीना तो दूसरे सेंटर पे जाने का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। मुझे पूछा, मैं बोला नहीं मेरा तो स्कूल चालू हो गया है, मुझे जाने का है, मुझे बॉम्बे जाने का है। चंद्रमणि दादी बोले नहीं नहीं, काय को जाएगी तुम वहाँ, तुमको 1 महीना जाना ही पड़ेगा दूसरे जगह पर। थोड़ा डर गई, छोटी थी तो, और स्कूल भी था मेरा, एसएससी था। फिर बाबा जब समाप्ति में आए तब तो एक एक से बाबा मिले, एक एक, सिर्फ एक एक, मैं और बाबा खाली। तो फिर मैं बाबा के पास गई। बाबा ने कहा बच्ची ट्रेनिंग होगी? मैंने कहा होगी। फिर प्रॉब्लम आया। बोले फिर क्या हुआ? मैंने कहा बाबा अभी ये लोग बोलते हैं ना कि 1 महीना ना सेंटर पे जाना पड़ेगा। तो बाबा ने कहा अच्छी बात है ना। मैंने कहा नहीं बाबा, ये लोग बोलते जिधर से आए उधर नहीं जाने का, और मेरा स्कूल भी है, मैं कैसे जाएगी दूसरी जगह पर। तो बाबा ने नलिनी दीदी को, उधर ही बैठे थे, तो बाजू में बुलाया, बोला इसको अपने पास लेके जाओ, ये पढ़ाई भी करे और सेंटर पे भी रहे, बाबा छुट्टी देता है। तो मैंने बाबा को ये भी पूछ लिया, बाबा 1 महीना वहाँ अच्छा नहीं लगेगा तो बाबा ने कहा बच्ची तेरे को 8 दिन भी अच्छा नहीं लगे ना, तुम घर चली जाना। और वो 1 महीना आज 54 बरस हो गए। नाम ही नहीं लिया जाने का। तो छोटी उम्र में बाबा ने अपना भी बना लिया। तो इस प्रकार से जो है, मैं क्या पॉइंट बता रही थी पहले, किस बात से मैं घूम गई पता नहीं, मेरे अनुभव में चली गई सारा। जी हाँ, खूब बाबा मदद करता है, इतनी का। हाँ मैं आपको बता रही थी एक्स्ट्रा मदद। पहले देखो बाबा जब शुरू में मुरली चलाती थी ना, जब हम ज्ञान में आए, बच्चे 1 कदम आपका 10 कदम बाबा का, फिर 1 कदम आपका 100 कदम बाबा का, 1 कदम आपका 1000 कदम बाबा का। अभी बाबा कहते 1 कदम आपका पदम कदम मेरा। अब इससे बढ़ के और क्या मदद चाहिए? सिर्फ बोलो दिल से मेरा बाबा, मैं हाजिर। आज भी बाबा ने कहा मैं गुलाम बन के आया हूं, तो दिल से कहा बाबा हमारा काम करता है। कारण बताऊं क्यों? क्योंकि बाबा के जाने का टाइम हो गया है। अभी साकार बाबा गए, अव्यक्त बाबा गए, पढ़ाई पूरी हो गई, सब हो गया है। अब बाबा इतना प्यार कर रहा है, इतना प्यार कर रहा है, मदद कर रहा है, शक्तियाँ दे रहा है, वरदान दे रहा है, क्योंकि अब उसको कुर्सी चेंज करना है। ये गुप्त राज समझ के रखो। तो अभी जो इतना सा पीरियड मिला है, नाखून जितना, उसका एडवांटेज लेना है। खूब बाबा से प्यार, शक्ति, वरदान ले लेना है हमको। बहुत बाबा मदद करता है। ऐसे हाथों पे चला रहा है, खाली बोलते हैं दिल से, बाबा हमारा काम कर देता है। हाँ, मन की ऑनेस्टी पहले चाहिए उसको। अगर हमारे मन में कपट है तो मदद में फर्क पड़ता है। बट अगर मन हमारा क्लियर है तो हमारा काम यूं बाबा करता है जिसका कोई अंदाज नहीं। एक और अच्छी कहानी बताती हूँ, याद रखो, मदद करेगी आपको। एक राजा अपने राज्य में चक्कर लगाने निकला तो देखा एक फकीर है, मिट्टी है उसके आसपास, मिट्टी से खिलौना जैसा कुछ बनाता है, खेलता है अपनी मस्ती में। फकीर मस्त लोग होते हैं। तो राजा को देख के विचार आया कि मैं इसको पूछूं, उसको कुछ खाने पीने को चाहिए, मदद चाहिए, तो मैं करूं। तो फकीर को बोला
कि चलो मैं तुमको अपने महल में ले चलता हूँ, वहाँ रहोगे। बहुत अच्छे अच्छे खिलौने जैसा बनाना था मिट्टी का। तो फकीर ने कहा कि मैं तुम्हारे महल में तब चल सकूँगा जब तुम मेरी 4 शर्त मानोगे। बोला बोलो कौन सा कंडीशन है? बोला मैं सोऊंगा तो तुमको जागना पड़ेगा, मैं खाऊंगा तो तुमको भूखा रहना पड़ेगा, मैं सब अलग अलग रीति के वस्त्र पहनूंगा, चौथी बात तुमको 24 घंटा मेरे पास ही रहना पड़ेगा। तो बादशाह ने कहा मैं तुम्हारे पास 24 घंटा रहूंगा तो राज्य कैसे चलाऊंगा? खाऊंगा पीऊंगा सोऊंगा नहीं तो कैसे चलेगा? तो बोला फिर मैं तुम्हारे पास क्यों चलूं? मैं उस बादशाह का हाथ पकड़ा है, मैं सोता हूं वो मेरे लिए जागता है, मैं सोता हूं वो मेरे लिए जागता है, मैं खाता हूं वो भूखा रहता है, वो 24 घंटा मेरे साथ है, 1 सेकंड मुझे नहीं छोड़ता, हर प्रॉब्लम में मेरे साथ है। कर सकता है तुम ऐसा? हम वो फकीर हैं। इतना बाबा हमको प्यार से संभाल रहा है, पल पल बाबा ये अनुभव करा रहा है। तो उसका आप अनुभव जरूर करो और उसमें इतने खो जाओ, व्यर्थ तो कब गुम हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा आपको। सकारात्मकता में टोटल आ जाओगे, नेगेटिव पूरा खत्म हो जाएगा। खुशी, नशा आपको नेगेटिव भुला देगी पूरा। ये प्रैक्टिकल अनुभव करके देखो, क्योंकि पॉजिटिव में पावर है, नेगेटिव बाहर से भले पावरफुल दिखता है, अंदर वीक है, अंदर उसमें शक्ति नहीं है, कमजोर, हमको ही कमजोर कर देता है। नेगेटिव सोच करके आप कभी भी पावरफुल नहीं बन सकेंगे, गिल्टी आ जाएगा आपको, हीनता में लाता है। सकारात्मक हमारे चेहरे को प्रसन्न रखता है, हमारा चेहरा भी सेवा करता है। तो सबसे पहले मनसा से शुरुआत करो। अभी बहुत बच्चे आगे बढ़ चुके हैं इस बात में, पर फिर भी बहुत अभी बाकी है और समय कम है। अब समय कम है, जल्दी पहुंचना है, तो कहाँ भी अगर दूर जाना है, जल्दी पहुंचना है, तो बस ट्रेन नहीं पहुंचा सकती है, तो उड़ के जाना पड़ता है। तो अभी हमको उड़ना पड़ेगा इस बात में, किसमें? समर्थ बनने में, अपने को पॉजिटिव रखने में उड़ना पड़ेगा। तीव्र गति से अपनी पुरुषार्थ में चलना पड़ेगा। कोई भी आत्मा होने दो, उसके गुण को ढूंढो। आज का भी वरदान में बाबा ने कहा कि सारी दुनिया से भगवान ने चुन चुन के अपने पास बुलाया है। तो वो कैसी भी आत्मा है, कम से कम बाबा ने तो उसको बनाया, तो कुछ तो एक बात अच्छी होगी, चलो उसको ही हम देख ले रहे, बाकी छोड़ दे रहे। और उससे प्यार करो और उसको सहयोग दो। हम क्या करते हैं, कोई इस प्रकार का व्यक्ति होता है ना, किनारे हो जाते हैं और दूर होते, बाबा उससे बात ही नहीं करने का, उनसे दूर ही रहने का, उसमें हमारे मन की शांति रहती है। नज़दीक रह के मन की शांति को अपनाओ, उसको मदद करो, वो संस्कार परिवर्तन करने में आपको कितनी दुआएं मिलेगी। मनसा सेवा करो उस आत्मा के प्रति जो आपके लिए बुरा सोचती है।
जो आपके लिए उल्टा सोचती है उसके प्रति अच्छा सोचो, उसको वाइब्रेशन भेजो योग से। 100% बाबा पहुंचाता है, इसका अनुभव करके देखो। एक बार दो बार करने से नहीं होता है तो छोड़ो मत। कभी कभी कड़े हिसाब किताब भी होते हैं तो थोड़ा टाइम लगता है। कोई बीमारी जल्दी खत्म होती है, कोई थोड़ा टाइम लेती है। देखो टीबी होगी, टाइफाइड होता है, कहते हैं ना उसका मुद्दा होता है 11 दिन 21 दिन चलता है ना ऐसा। तो कोई कोई बीमारी थोड़ा टाइम लेती है, पर हम अपना पुरुषार्थ नहीं छोड़े उसके प्रति। दुआएं देते रहो, वाइब्रेशन भेजते रहो, थको नहीं उसमें। प्यार दो, उसको मदद करो उसके काम में। देखो आज नहीं तो कल आपके पॉजिटिव वाइब्रेशंस उसको पहुंच ही जाएंगे। मैं अपने प्रैक्टिकल अनुभव से आपको सुनाती हूँ, इसका प्रयोग मैं बहुत करती हूँ। तो बाबा ने इतना सारा पॉजिटिव खजाना हमको दिया है जो हम जमा करने के लिए जमा करते तो यूज़ करने के लिए कंजूसाई करते हैं। आपका ख़त्म नहीं होगा, कंजूस मत बनो इसमें। देंगे बढ़ेगा, पर करके देखो। हम क्या थोड़े थक जाते हैं, थक भी जाते हैं और वो व्यक्ति फिर पसंद नहीं आता है, या वो बात से दूर हो जाते, या पुरुषार्थ करना छोड़ देते, गिल्टी में आ जाते, ऐसा सब करने लगते हैं। वो सब गलत रास्ते हैं। सही रास्ता अपनाओ। और आपको नहीं समझ में आता है, जिसमें आपकी श्रद्धा है बड़े में, उनसे चर्चा करो, उनसे बात करो कि दीदी मुझे इसमें थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है, मेरा नहीं हो रहा है ये पॉजिटिव, मैं क्या करूं, कैसे करूं। फिर आपको जो राय दी जाए वो करो, बहुत फायदा होगा। लेकिन इसको छोड़ो मत, क्योंकि छोड़ने से जो व्यर्थ है ना वो बहुत नीचे गिरा देता है, पूरा आसमान से धरती पर आ जाते हैं। और पॉजिटिव जो है ना वो हमको बहुत ऊपर लेके जाता है। लेकिन इसमें थोड़ा नम्र बनना पड़े, देह अभिमान कहाँ कहाँ छोड़ना पड़े। नम्र बनते हैं तो उसका बहुत फायदा होता है। नम्रता से तो व्यक्ति महान बनता है। कहते हैं ना जो झुकता है वो महान बनता है। मुर्दे की तरह अकड़ के रहेंगे तो मुर्दा ही बन जाएंगे, तो दूसरे का प्यार भी नहीं मिलेगा। नम्र को सभी प्यार करते हैं। और थोड़ा नेचर में सरल बने। जो कोई को कोई बात हमको बतानी हो ना, वो सहज बता सके, नहीं तो वो भारी होते बताने में, तो वहाँ भी हमारा मन है ना अपसेट हो जाता है। तो नेचर ऐसी सरल बनाओ कि कोई भी आपको कोई बात सिखानी है तो सिखा सके, उसका हमें बुरा नहीं लगे। जैसे देखो कोई बड़ी बहन है, अब उसके पास 4 बहनें रहती है। घर में भी ऐसे होता है, माता पिता सब। अब मान लो कोई बहन को वो इजीली बोल सकती है, तुमने ये किया ठीक नहीं किया, ऐसा गलत बात है, ऐसे नहीं करना चाहिए। तो वो बहन सरल है, अच्छा दीदी हाँ सही बात है, आपने बराबर बताया, अभी मैं ध्यान देगी। और एक बहन को बताएगी, उसको बुरा लग जाएगा, ठीक है फिर मैं नहीं करती हूँ, दूसरे किसको बोल दो। होता है ऐसा। तो उसको बोलने के पहले दोबारा वो बहन को सोचना पड़ता है, भाई इसको बोले कि नहीं बोले। तो उसमें नुकसान किसका हुआ? नुकसान तो उसी व्यक्ति का हुआ ना, सीखने को नहीं मिला। तो बड़ों को थोड़ा मार्जिन भी देनी होती है कि भले आप सिखाओ, भले बोलो, वो बोलेंगे तो हम अपना परिवर्तन कर सकेंगे। तो नेचर को भी हमें
सरल बनाना है, इजी बनाना है कि कोई भी हमको इजीली कोई दो बात कर सके। तो इस प्रकार की अगर दो चार बातों को हम ध्यान में रखेंगे तो सकारात्मक बनना मुश्किल नहीं है। अज्ञानियों के लिए मुश्किल है, बाबा के बच्चों के लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं है, ये याद रखो। क्योंकि हमारा साथी सर्वशक्तिवान बाप है। हम एक कदम बढ़ाते, कदम कदम बाबा मदद करता है। तो इसका पुरुषार्थ तीव्र गति से करना बहुत ज़रूरी है, ऐसा मुझे लग रहा है। अभी आपको इसमें अगर किसी को कुछ मन में हो, कुछ पूछना हो तो आप पूछ भी सकते हो मेरे को। किसी को कुछ पूछना है, क्योंकि बातें तो सबके आगे आती है। ऐसा तो कोई व्यक्ति बोल ही नहीं सकता कि मेरे आगे बात नहीं आती। और बाबा भी कहता है बच्चे बातें तो अंत तक आएगी, अंत तक। अंतिम श्वास लेंगे ना, वहाँ भी माया विघन डालेगी। लेकिन हमें क्या करना है? दान देते रहना है, देते रहना है, देते रह। हाथ ऐसा रखो, अच्छा मैं तो उसको प्यार करती हूँ, करता हूँ, 10 बार किया फिर भी वो नहीं करती है। अच्छा 11वीं बार करो ना, आपको क्या तकलीफ है? दो ना, दो दो दो। बाबा क्या करता है? दे रहा है, थका? बाबा देने में थका? आज बाबा अगर मेरे 63 जन्मों के पापों को देखेगा तो बाबा मुझे प्यार कर सकेगा? कभी नहीं कर सकेगा। बाबा नहीं देखता। तो मुझे केवल देने का काम करना है, मैं दाता हूँ। हरिश्चंद्र का एक मिसाल है। हरिश्चंद्र राजा दान करता था पर उसकी आंखें नीचे नम्र होती थी, ऐसा। तो लोग कहते थे राजा दान भी करता है, शर्म भी आता है उसको। तो एक बार तुलसीदास ने हरिश्चंद्र को पूछा कि आप दान भी करते हो और आंखें भी नीची करते हो, लोग कहते आपको शर्म आता है। राजा ने इतना अच्छा जवाब दिया, बोला दान लेने वाले समझते हैं कि मैं दे रहा हूं, लेकिन मैं तो तब दे सकता हूं जब मुझे कोई दे रहा है। तो मुझे वो दे रहा है, मैं दे रहा हूं। लोग समझते मैं दे रहा हूं इसलिए मुझे शर्म आती है। लोग समझ रहे हैं मैं दे रहा हूं इसलिए मुझे शर्म आती है। मुझे वो देता है तो मैं दे रहा हूं। तो हमको देते रहना है, देते रहना है, देते रहना। हर बात ये मुझे थोड़ा प्यार करे, ये थोड़ा मुझे मान देवे, ये मेरी महिमा करे, ये मुझे रिस्पेक्ट देवे, वहाँ मर जाते हैं। वो देता ही नहीं है। अपेक्षा कितनी दुख देती है, बात मत पूछ। अपेक्षा रखो तो बाबा से रखो जो सब देता है। दूसरों को तो देने का ही काम करो। किसी से अपेक्षा रखी, उसने आपको नहीं दी, आपको उस व्यक्ति से नफरत आ जाएगी। रखें ही क्यों? जबरदस्ती तो नहीं है, पर मुझे देना है। मुझे सुख देना है, शांति देनी, आनंद देना है, प्रेम देना है, खुशी। मेरे दुकान में वही चीजें हैं। आप मेडिकल के वाके पास जाओ और बोलो 1 किलो चावल दो, बोलेगा भैया ये मेडिकल की दुकान है। अनाज वाले को जाके बोलो साड़ी चाहिए, बोलेगा नहीं ये तो गेहूं चावल मिलेगा। तो मेरे शॉप में केवल सुख, शांति, आनंद, प्रेम, शक्ति, पवित्रता, ज्ञान वही है। तो दुख शांति है ही नहीं जो मैं किसको दूं। रखे ही क्यों हमारे पास? मेरे शॉप में वो मुझे रखना ही नहीं है। मेरे दाता के पास भी वही है, मेरे पास भी वही है। तो उसको दान करते रहो, करते रहो, करते रहो। इच्छा मत रखो कि मुझे मिले, आप ही पॉजिटिव बन जाएंगे। ठीक है? ओके।